तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं आपको बता दूं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ने के साथ साथ में मैं आपको पूरी पॉलिटी का एक ब्रॉड मैप तैयार करवाता हूँ। एक्चुअली में पॉलिटी को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। और आई होप सो कि जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक्चुअली में कंट्री में ऐसे ही चलता है। कंट्री कैसे गवर्न होती है, कंट्री को कैसे चलाया जाता है, किसी देश को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सपोज मान लो एक देश बनाना है हमें। एक देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भाई साहब? जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन चाहिए। अब जमीन चाहिए तो मैं क्या करूं बताओ? मैं उसकी टेरिटरी ले लेता हूँ। मैंने यूनियन एंड इस टेरिटरी लिखा, चलो ठीक है यार, मैंने इसको बोल दिया पार्ट 1 बोल देता हूँ इसको। चलो जमीन ले ली, ठीक है। अब यार जमीन के बाद में मैं इस जमीन में, खाली जमीन में क्या करूँगा? चलो भाई साहब, खाली किसने बोला? सिटीजनशिप दे दो लोग बाबू को। मैंने चलो सिटीजनशिप दे दिया। देश बना रहा हूँ मैं, देश के लिए मैं क्या करूँ? इसको पार्ट 2 बोल दिया। अब यार सिटीजनशिप भी दे दी, देश भी बना दिया, मैं क्या करूँ? इनको रखूँ कैसे? चलो यार इनको कुछ राइट्स भी दे दो। क्या दे दो? राइट्स दे दो, जिनको मैंने बोल दिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 3। अब राइट्स क्या ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आप किसी से जबरदस्ती करवाएं। फंडामेंटल राइट्स मैंने बोल दिया, आपका फंडामेंटल राइट है, वो गवर्नमेंट तक नहीं छीन सकती। आप जीने के लिए बैठे, ये इस तरीके से मान लो। या अगर आपका कोई वायलेशन हो रहा था, आप कोर्ट में चल जाइए। जस्टिशिएबल होते हैं, एनफोर्सिएबल होते हैं, मतलब आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। एक राइट ऐसा होता है जो डायरेक्शन होती है स्टेट्स को, डीपीएसपी, है ना। और एक होता है, मैं बता रहा हूँ डीपीएसपी, एक होता है ड्यूटीज, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोल दीजिए आप, ठीक है। ये इस तरीके के राइट्स होते हैं। डीपीएसपी भी बाइंडेबल नहीं है, हाँ डायरेक्शन है स्टेट्स को, बट हाँ ये इंडिविजुअल के राइट्स नहीं है। ये इंडिविजुअल के राइट्स है, ये कलेक्टिव राइट्स है, ये भी कलेक्टिव राइट्स है, ठीक है। तो इस तरीके के राइट्स को क्या बोला जाता है? इसको मान लो मैंने 4 बोला ना, इसको 4A बोल लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया पार्ट 4 का पार्ट। पार्ट 4 में क्या आ गया? डीपीएसपी। और पार्ट 4A में क्या आ गया? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये कलेक्टिव, ये राइट्स हो गए। इसके बाद के अंदर यार मेरे को थोड़ा और आगे चला, थोड़ा और आगे चला तो यार मेरे को लगा कि यार गवर्नमेंट बनानी है, तो मतलब इसको रूल कराने के लिए क्या करूँ मैं? मतलब भाई साहब गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। और हमारे कंट्री में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पार्ट भाई साहब प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर इससे बड़ा कुछ है ही नहीं तो प्रेसिडेंट जी को बोल दिया कि चलो ठीक है, आप ही साइन करेंगे, आप नॉमिनल हेड है, मतलब हम बिल बनाएंगे सब कुछ, आपको साइन के लिए भेजेंगे। चलो ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया। अब प्रेसिडेंट के बाद में यार इसको मैंने बोल दिया पार्ट 5। देखो आपको पार्ट ऐसे याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट के बाद में अब थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा। हाँ, अब प्रेसिडेंट के बाद में अब हम इधर आते हैं थोड़ा सा। इधर आने के बाद में हमें पता चलता है कि यार चलो ठीक है, अब इधर बात करते हैं। प्रेसिडेंट के बाद में, प्रेसिडेंट के साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी जोड़ लीजिए, आप कहीं अलग अलग समझेंगे, ठीक है, दोनों का एक साथ ही होता है, ठीक है। इसके बाद के अंदर यार थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ पे मेरे को पता चला कि यार प्रेसिडेंट तक तो हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा भाई? नॉमिनल हेड है वो, रियल हेड नहीं है। रियल हेड कौन सा होता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको चुनते हैं, ठीक है। 6, यहाँ पे पीएम चुन बैठता है, पीएम चुना जाता है, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर 7, 8 ऐसे चलता है। अटॉर्नी जनरल होता है, पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट बनाएंगे इनको बैठने के लिए भी, ठीक है। फिर इस तरीके से ये चलता है। सेम चीज़ जब हम ये यूनियन को पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टेट में होता है, एज इट इज। स्टेट के अंदर क्या होगा? गवर्नर होगा, फिर वहाँ पे सीएम भी होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, फिर वहाँ पे पार्लियामेंट उनकी अलग तरीके। ऐसा सारा का सारा प्रोसीजर सेम चलता है स्टेट में भी। इस तरीके से हमारी पॉलिटी डिज़ाइन होती है, ठीक है। और इस पूरी पॉलिटी डिज़ाइन होने के बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये यूपीएससी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट इसलिए, अभी तेलंगाना बना, अभी न्यू टेरिटरी की बात करते हैं, JNK को अलग कर दिया गया, जो स्टेट था उसको यूटी बना दिया गया, प्रॉमिस करा गया कि असेंबली भी बनेगी, ऐसे सारी चीज़ें बात करी गई। तो अब इस तरीके की बात को हम देखते हैं भाई साहब। ये पहला टॉपिक था हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को देखते हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपको पहले भी बताया था, पार्ट 1 देश के लिए ज़मीन खरीदी है हमने, ठीक है। और दूसरी चीज़ आर्टिकल 1 to 4 तक होते हैं। पहला आर्टिकल पढ़ते हैं हम। पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, इंडिया, इंडिया एज
ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं। अभी रटा दूंगा, मैं गारंटी लेके दे रहा हूँ, रटा दूंगा, कुछ भी टेंशन जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में, आपको बहुत अच्छा रहेगा। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं रटवा दूंगा, मैं मीनिंग समझाऊंगा इनका मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, पूरा लिखना ही है। अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और चेंज बाउंड्रीज और नेम। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट अभी बताता हूँ, पहले 3 समझा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्या है वो भी समझाते हैं। देखो, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 डिफाइन कर रहा है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन है स्टेट्स का। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब एडमिशन, किसी स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो मतलब वो किसी दूसरे स्कूल का पार्ट था और वो न्यू एडमिशन ले रहा है, क्या बोलते हैं, न्यू हर साल तो एडमिशन नहीं होता ना किसी भी चीज़ का, एडमिशन फीस जमा करानी, एडमिशन फीस एक बार जमा करानी पड़ती है, जब कंटिन्यू चलता है तो बच्चा वहीं का एडमिशन माना जाता है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स मतलब किसी फॉरेन टेरिटरी है, इंडिया ने मान लो किसी जमीन पे कब्जा कर लिया या युद्ध में जीत गई, वॉर हुआ, हमने हमारी ज़मीन वापस ले लिया, कब्जा कर लिया, उस ज़मीन को हम अगर हमारे देश में मिलाना चाहें तो उसको हम आर्टिकल 2 के तहत जोड़ेंगे, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड बात करता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स, चेंज बाउंड्रीज और नेम। ये इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने हैदराबाद से हमने तेलंगाना को हटाया, तोड़ा, 2 स्टेट्स बनाए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, हम न्यू स्टेट बना दिया, तेलंगाना और हैदराबाद की ज़मीन को अल्टर कर दिया, अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट्स, अल्टर कर दिया, नाम दे दिया, बाउंड्री का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 4 की टेक्निकल डेफिनेशन के साथ में मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में आर्टिकल 4 की डेफिनेशन क्या बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आर्टिकल 4 की डेफिनेशन आपको भी एज इट इज़ यही लिखना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो क्या ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 and 3, ध्यान देना, आराम से डेफिनेशन पे ध्यान देना, थोड़ा लैंग्वेज है ना फालतू के अंदर टफ कर दी उन्होंने। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 and 3 विल कंटेन सच प्रोविजन। देखो बोल रहा हूँ ना, बोलने पे ध्यान देना, अगर आप राइटिंग देखे गलती से गलत लिख दिया तो वो गलत है। सच प्रोविजंस फॉर, ठीक है, सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। अब इसके अंदर क्या है, देखो भाई साहब, ये क्या इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज हिंदी, समझ में कुछ ही नहीं आया था, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 and 3 विल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूँ। देखो आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 के अंदर क्या था, न्यू स्टेट्स को हम एडमिशन दे रहे थे, फॉरेन टेरिटरी वाले। आर्टिकल 3 के अंदर क्या था, हम अल्टर कर सकते हैं, नया स्टेट्स बना सकते हैं, 2 स्टेट को जोड़ सकते हैं, 2 स्टेट को कट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। वो आर्टिकल 3 हमारी खुद की टेरिटरी का हम उदाहरण पे कुछ भी, जो कुछ भी करना था। ठीक है, इस लॉ के तहत आर्टिकल 4 इनको पावर दे रहा है 2 और 3 को, कि अगर आप 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। क्या बोला मैंने, वो अमेंडमेंट, मतलब आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। आर्टिकल 4 क्या पावर दे रहा है 2 और 3 को, कि आप कुछ भी अगर 2 और 3 के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 की पावर देता है। ठीक है, आई होप सो आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। देखो मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बताइए, मैं बताऊंगा। एक केस बेरूबारी केस में अगली क्लास में समझाऊंगा,
कि इसके अंदर क्या हुआ था। रेड क्लिफ लाइन के ऊपर है ना, न्यू जलपाईगुड़ी के पास में कुछ ज़मीन थी, तो उसको हमने कैसे अलग करा, क्या क्या नहीं, वो अगली क्लास में सिटीजनशिप के अंदर बताऊंगा। लेकिन हल्का सा आपको ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैंने यूपीएससी के हिसाब से भी पढ़ा, ये मैंने स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी पीसीएस के हिसाब से पढ़ा, हर किसी, ये मैंने बैंक पीओ जो भी एग्जाम है सबके एग्जाम के हिसाब से पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना, अपना मनी केवल सब्सक्राइब करना ही होता है, ठीक है। लाइक करो और कमेंट करके लिख के बताओ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो सारी की सारी ये मेरी प्लेलिस्ट आप उठाइए पॉलिटी की, है ना, और इसको पूरी की पूरी देख डालिए, आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।